आज हम बात करेंगे सबसे क्रूर तानाशाह के बारे में, जिसका नाम है सद्दाम हुसैन। सद्दाम को 19वीं सदी के सबसे शक्तिशाली और बेरहम तानाशाहों में एक माना जाता है। ऐसा तानाशाह जिसने सिर्फ अपनी सनक से अपने पड़ोसी देश कुवैत और ईरान पर हमला किया। जीवन भर दूसरों को क्रूरता से मौत के घाट उतारने वाले इस तानाशाह को अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अपने ही देश में एक छोटे से बंकर में छिपकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सद्दाम एक ऐसा शासक था जिसको ब्रिटेन और अमेरिका भी सपोर्ट करते थे, लेकिन अक्सर इंसान अपने बल पर अहंकार के चलते एक दिन अपना ही सर्वनाश कर बैठता है। सद्दाम ने भी अपने जीवन में कई ऐसी गलतियां की जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। अगर सद्दाम ये गलतियां ना करता तो शायद उसे अमेरिका कभी नहीं हरा सकता था। तानाशाह सद्दाम हुसैन ने अपने देश के प्रति अमेरिका तक को ललकारा था, जिससे उसकी देशभक्ति, अपने देश के प्रति प्यार और समर्पण दिखता है। सद्दाम ने कहा था, हम इराक को ना छोड़ने के लिए अपनी आत्मा, अपने बच्चों और अपने परिवारों का बलिदान देने तक के लिए तैयार हैं। हम ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि यह कोई ना सोचे कि अमेरिका अपने हथियारों से इराकियों के संकल्प को तोड़ने में सक्षम है। 28 अप्रैल 1937 को जन्मे बगदाद के इस कसाई का नाम सद्दाम हुसैन था। इसके जन्म से 6 महीने पहले ही इसके पिता लापता हो गए थे, जो कभी वापस नहीं आए। इसके बाद 13 वर्षीय बड़े भाई की भी कैंसर से मृत्यु हो गई। इन घटनाओं के दुख से निराश सद्दाम की मां डिप्रेशन में चली गई और कुछ सालों बाद उसने दूसरी शादी कर ली। सद्दाम के दूसरे पिता इब्राहिम अल हसन इसे काफ़ी प्रताड़ित किया, जिससे इसका असर इसकी परवरिश पर पड़ा। इन सब से परेशान होकर सद्दाम हुसैन अपने मामा के साथ रहने लगा। अपनी वकालत की पढ़ाई अधूरी छोड़कर 1957 में पैन अरब बाथ पार्टी, जो कि एक प्रो इराकी नेशनलिस्ट पार्टी थी, शामिल हो गया। ऐसे की इराक की राजनीति में एंट्री। 1963 में इराक में हुए असफल तख्तापलट के बाद सद्दाम को कुछ साल जेल में भी बिताना पड़ा, लेकिन वो वहां से बचकर भाग निकला। 1968 में एक बार फिर उसकी पार्टी ने इराक में तख्तापलट किया, जो सफल रहा और इसमें सद्दाम की मुख्य भूमिका थी। इराक में जब भी तख्तापलट हुआ वहाँ खून की नदियाँ बहीं, लेकिन इस बार तख्तापलट खून की एक बूंद बहाए बिना ही अंजाम दिया गया था। तख्तापलट के बाद अहमद हसन अल बकर इराक के राष्ट्रपति बने और सद्दाम बना उपराष्ट्रपति। साल 1968 में पहली बार इराक की राजनीतिक गलियारों में लोगों ने सद्दाम का नाम सुना था। सद्दाम ने इराक के विकास पर ज़्यादा जोर दिया। इसके लिए इसने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाओं और आधारभूत संरचनाओं पर ज़्यादा फोकस किया। सद्दाम ऐसा मानता था कि देश को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें काम आती हैं। अपनी चालाकियों और राजनीतिक सूझबूझ से 16 जुलाई 1979 को सद्दाम इराक का राष्ट्रपति बन गया और यहीं से शुरू होती है बेरहम सद्दाम की खौफनाक कहानी। अगस्त 1979 आते आते इसने अपने 68 राजनीतिक दुश्मनों को मरवा डाला। 22 को फांसी की सजा दे दी गई। 1979 में ही इसने ईरान पर भी हमला कर दिया और यह युद्ध 8 साल के बाद खत्म हुआ, जिसमें 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जानें गईं। इसके साथ ही मित्र देश इस नरसंहार में पूरी तरह से सद्दाम हुसैन के साथ खड़े थे और उसे अपने लालच को साधने के लिए फंड मुहैया करा रहे थे। पूरी दुनिया बस तमाशा देख रही थी। सद्दाम के इन मित्र देशों में अमेरिका और कुवैत सबसे आगे थे, लेकिन इनके होश तब ठिकाने आ गए जब सद्दाम ने तौर में आकर अपनी अवज्ञा के कारण 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर यह कहते हुए हमला कर दिया कि कुवैत ऐतिहासिक रूप से इराक का हिस्सा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस हमले की वजह से इराक पर कई पाबंदियां लगा दी, लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं हुआ और यह प्रतिबंध सद्दाम के पावर के नशे को नहीं तोड़ सके। जब सद्दाम ने 15 जनवरी 1991 की डेडलाइन को भी इग्नोर कर दिया, तब अमेरिका के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सेना ने इराकी सेना पर हमला कर दिया और महज 6 हफ्तों में इराक को कुवैत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सद्दाम हुसैन ने सत्ता में बने रहने के लिए भय और आतंक का इस्तेमाल करते हुए क्रूर तरीके से इराक पर शासन किया। सद्दाम ने 1980 में नई इस्लामिक क्रांति के प्रभावों को कमजोर करने के लिए पश्चिमी ईरान की सीमाओं में अपनी सेनाएं उतार दी। इसके बाद 8 वर्षों तक चले युद्ध में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। वर्ष 2003 में अमेरिका और ब्रिटेन ने इराक पर सामूहिक विनाशकारी हथियार रखने का आरोप लगाया, लेकिन इराक ने इसका खंडन किया। सद्दाम हुसैन ने कैसे खोई सत्ता? संयुक्त राष्ट्र की पाबंदियों की वजह से इराकी जनता की हालत खराब हो चुकी थी। इन पाबंदियों के दबाव में आकर 9 दिसंबर 1996 को इराकी सरकार ने ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम के आग्रह को स्वीकार कर लिया। इस बीच नासूर बना सद्दाम अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहा रहा था।
2001 में हुए हमले ने अमेरिका को और भी सचेत कर दिया। नवंबर 2002 में संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव 1441 पारित किया, जिसमें गैर पारंपरिक हथियारों के निशस्त्रीकरण के संबंध में इराक पर सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया और चेतावनी दी गई इराक को अपने दायित्वों के निरंतर उल्लंघन के परिणाम स्वरूप गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जब सद्दाम ने इन चेतावनियों की अवहेलना जारी रखी, तब एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने कई सहयोगियों के साथ मिलकर इराक पर एक हमला किया, जिसने इराक के बाथ पार्टी के शासन को उखाड़ फेंका। अमेरिका खुद अपने ही बनाए कातिल के हमले से एक बार घायल हो चुका था और दूसरा हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अमेरिका के इसी डर ने 2003 में सद्दाम के लिए सामत ला दी। अब तक जो देश उसके हर किए को नजरअंदाज कर रहा था, अमेरिका ने उसके घर में घुसकर उसे बता दिया कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। कुछ ही हफ्तों के बाद अमेरिका ने ऑपरेशन रेड डॉन के जरिए सद्दाम को तिरकित में उसके फार्म हाउस से दबोच लिया। 2 साल के बाद इंसानियत के खिलाफ तबाही और जुर्म के लिए सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाई गई। सद्दाम की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसे गोली मार दी जाए। क्रूर शासक को ऐसे मिली मौत। अक्टूबर 2005 में सद्दाम पर अल दुजै शहर के लोगों की हत्या के आरोप में इराकी उच्च न्यायाधिकरण द्वारा मुकदमा चलाया गया था। 1982 में अल दुजै हत्याओं के हिस्से के रूप में उनके द्वारा इराक के 148 लोग मारे गए थे, जिसमें ज़्यादातर शिया थे। 9 महीने की सुनवाई के बाद उन्हें हत्या और यातना सहित मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया गया। बाद में उसके शव को एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया। सद्दाम हुसैन ने सत्ता में बने रहने के लिए भय और आतंक का इस्तेमाल करते हुए क्रूर तरीके से इराक पर शासन किया। सद्दाम ने 1980 में नई इस्लामिक क्रांतिकारियों के प्रभावों को कमजोर करने के लिए पश्चिमी ईरान की सीमाओं में अपनी सेनाएं उतार दी। इसके बाद 8 वर्षों तक चले युद्ध में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वर्ष 2003 में अमेरिका और ब्रिटेन ने इराक पर सामूहिक विनाशकारी हथियार रखने का आरोप लगाया, लेकिन इराक ने इसका खंडन किया। जब संयुक्त राष्ट्र में इस मसले पर आम राय नहीं बन पाई, तो अमेरिका और ब्रिटेन के नेतृत्व वाली सेनाओं ने इराक पर हमला किया और अप्रैल 2003 में सद्दाम हुसैन को सत्ता से बाहर कर दिया। सद्दाम 1980 में ईरान से सट्ट अल अरब जलमार्ग लेना चाहता था। उसने सशस्त्र और पश्चिम द्वारा समर्थित तेहरान पर युद्ध की घोषणा की। अरब दुनिया के रक्षक ने नागरिकों के खिलाफ मस्टर्ड गैस और तंत्रिका एजेंटों जैसे रासायनिक हथियारों का खुलकर इस्तेमाल किया। 8 साल तक चली इस लड़ाई में लाखों लोगों की मौत हुई। 1990 में सद्दाम ने इराकी सैनिकों को कुवैत पर कब्जा करने का आदेश दिया। जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुवैत का बचाव किया। अपने 60वें जन्मदिन पर सद्दाम ने इस्लामी पवित्र पुस्तक कुरान की एक प्रति अपने खून से लिखवाई। इसके पीछे एक कारण बताया जाता है कि उस पर नज़र रखने और कई साजिशों और खतरों से उसे सुरक्षित रखने के लिए भगवान को उसने धन्यवाद दिया। इस कुरान को विशेष संस्करण को तैयार करने में लेखकों की एक टीम को 3 साल लगे, जिसमें 6000 से अधिक छंद और 3,36,000 शब्द शामिल हैं। हालांकि यह कोई नहीं जानता कि सद्दाम ने वास्तव में कुरान लिखवाने के लिए अपना कितना खून दिया। उम्मीद करते हैं आपको सद्दाम हुसैन से जुड़ा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।